देखो आप टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, कंसेप्ट बाद में सीखेंगे, पहले टर्मिनोलॉजी। मैग्नीट्यूड, तो जैसे आप समझ लो एक इस तरीके का एसी है, करंट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये है 4 एम्पियर और इसको लिख देते हैं -4 एम्पियर, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक होता है पीक वैल्यू, कितना है 4 एम्पियर, जनरली दोनों तरफ सेम रहेगा। एक होता है पीक टू पीक, कितना हो गया, पीक टू पीक 8 एम्पियर हो गया। इसकी इक्वेशन कैसे होगी रफली, अगर मान लो अगर साइन का फंक्शन है तो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 4 साइन ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू 4 है। क्लियर सबको ना? तो ये हो गया मैक्सिमम करंट, या बुला दो पीक वैल्यू। तो अब देखना ध्यान से, सब लोग सुनना क्या सीखना है इसमें। तो अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया है पहला, I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू क्या लिखोगे? अब मान लो दिया है I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तब मैथमेटिकल है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसका तो सबको याद होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस में जो पीक करंट लिखोगे वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, ए तो कांस्टेंट है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बी, तो पीक वैल्यू इज आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसकी पीक वैल्यू ए, हाँ प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं एसएचएम में सीखा था ये फेजर वाला मेथड। एक देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐड करना है। एक अगर साइन ओमेगा टी मैंने इधर बना दिया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बीच में फेज एंगल कितने का है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और दोनों में एंगल कितना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर एडिशन से सीखा था, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, वही 90 डिग्री था क्योंकि एक साइन और एक कॉस था तो कॉस 90 जीरो हो जाता था। तो कभी भी इस तरीके से रहेगा और पीक चाहिए तो सीधा लिख सकते हो पीक इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। क्लियर है सबको? तो कभी भी इस टाइप के इक्वेशन दी रहेंगे, पीक वैल्यू निकाल लोगे आराम से, या तो यही चार में से कोई ना कोई रहेगा, चारों का लिख लो, क्वेश्चन देता हूँ फटाफट आंसर बताना। हाउ टू फाइंड पीक वैल्यू, उसके बाद एवरेज और आरएमएस, दो चीज और सीखेंगे। तो पीक वैल्यू निकालने के ये सारे तरीके हैं। लिख लिया सबने आंसर, कुछ ना कुछ तो लिख लिया होगा, याद रखना है बस। इसका क्या हो गया 3, साइन और कॉस है 10 आ जाएगा, कॉस और कॉस ऐसे दे दिया 8 ही हो जाएगा, इसमें क्या दिखाना। 6 cos ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी 8 cos ओमेगा टी, हाँ ये है साइन ओमेगा टी और 10 cos ओमेगा टी प्लस 5/6, कितना है इसका आंसर 10 ही आया होगा। देखो ये साइन है और ये क्या है, साइन और साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे, या तो फेजर बना लो, देखना अगर जिनको फेजर नहीं पता। 10 साइन ओमेगा टी, मान लो 10 इधर ले लिया, अगर सिर्फ cos ओमेगा टी होता तो कितना एंगल लेते, 90 डिग्री, लेकिन cos ओमेगा टी प्लस, तो cos रहता तो 90 पे लेते, अब cos ओमेगा टी प्लस 5/6 मतलब कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला कहाँ बनेगा यहाँ पर, और ये एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ये सबको याद होगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सही लिख रहा हूँ ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो जब हम लोग फेजर लगाते हैं तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिटी जो भी है, ये साइन है तो ये भी क्या होना चाहिए साइन, तो इसको ये भी लिख सकते हो 10 साइन ओमेगा टी प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 साइन 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 5/6, सही है। देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
तो अब ये भी साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री है। तो एक साइन ओमेगा टी अगर यहां पर है तो साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री कहां हो जाएगा, इतनी दूर। और या तो साइन और कॉस में 90 का फर्क है और 90 के साथ एक पाई बाय 6 और लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 120। तो इन दोनों में एंगल 120 है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ। तो एक टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 10 एम्पियर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे पीक में। एसएचएम में भी एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन होते थे। एक एसएचएम का एम्पलीट्यूड 10 साइन ओमेगा टी है, दूसरे का ये, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखना हो क्या मैथ्स का क्वेश्चन। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना बस, साइन और साइन था इसलिए डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ये साइन है और ये कॉस है, तो पहले साइन और साइन में कन्वर्ट कर लिया। एक एंगल ओमेगा टी है, दूसरा ओमेगा टी प्लस 120। चलो अब ये हो गया एवरेज, क्या हो गया ये पीक। अब आते हैं एवरेज में। ठीक है, देखते हैं ना एवरेज करंट की बात करें अगर। पहले एक स्क्वायर एसी लेता हूं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। फोर एम्पियर साइकिल किसको बोलते हैं, एक साइकिल मतलब जब अपने आप को रिपीट करने लगे। तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव है, तो यहां से एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हुआ। तो एक साइकिल में एवरेज कितना होगा 0। एवरेज करंट एक साइकिल में हमेशा ही कितना होगा 0। तो जब हम लोग एवरेज करंट की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि एक साइकिल की बात नहीं कर रहा है, आधे साइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, और जब एक साइकिल का पूछेंगे तो कंप्लीटली लिखेंगे व्हाट इज द एवरेज करंट इन वन साइकिल। जैसे इस केस में अगर आपसे पूछे एवरेज करंट कितना है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि एवरेज कहां से कहां तक का लेना है, ये अंडरस्टूड है आधे साइकिल का बताओ। ठीक है, तो अगर एवरेज करंट पूछा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है हाफ साइकिल। तो अब इसमें हाफ साइकिल में तो कांस्टेंट ही है 4 एम्पियर, तो इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं, आंसर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। और अगर फुल साइकिल का पूछेगा तो एवरेज करंट इन फुल साइकिल अलग से मेंशन करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। कुछ नहीं मेंशन है तो हाफ साइकिल। तो ये तो सिंपल था, आप साइनोसोडियल का देखेंगे। करंट वर्सेस टाइम, आई नॉट, आई पीक को आई नॉट लिख रहा हूं, ठीक है, जनरली आई नॉट ही लिखते हैं। पीक करंट आई नॉट हो गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर रिपीट होगा। ये टाइम 0, ये टाइम t, ये वाला टाइम t/2। तो अगर आपसे पूछा एवरेज करंट बताओ, तो अंडरस्टूड है 0 से लेके कहां तक t/2 तक का बता। फुल साइकिल का कितना हो जाएगा 0। अब एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं। हाँ, एरिया मतलब इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी, या टोटल टाइम। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, एवरेज फोर्स एवरेज पावर। तो अब इस केस में कोई मतलब वो नहीं है, सॉल्व एक बार करके फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो लेट से आई इज इक्वल टू आई नॉट किसका फंक्शन बना दिया है साइन ओमेगा टी, उसी का ग्राफ बना है। अब एवरेज करंट एक बार निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला याद रख लेना, आ जाओ फटाफट करते हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी, 0 से लेके कहां तक t/2, 0 से t/2। अच्छा, 0 से t/2 का जो एवरेज होगा 0 से t/4 का भी वही होगा क्या एवरेज। सिमेट्रिक ही तो है ये वाला पार्ट, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है कि नहीं, सिमेट्रिक ही है। 0 से t/4 भी कर सकते हो, एवरेज ही तो निकाल रहे हो। चलो यानी सॉल्व करते हैं। बताओ ऊपर वाले का क्या आएगा इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो बताते जाना कहीं मिस्टेक ना हो, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा लिमिट 0 से
टी बाय टू, और नीचे तो डी टी का टी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा टी बाय टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहा हूँ, तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, ये टी है और ऊपर आ गया 2। अपर लिमिट कॉस ओमेगा इंटू टी बाय टू माइनस कॉस 0, सही है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ कर देते माइनस 2 आई नॉट बाय, अच्छा ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा लिख देता हूँ, टी को क्या लिख दोगे 2 पाई बाय ओमेगा कॉस ओमेगा, टी को क्या लिख दिया 2 पाई बाय ओमेगा, और एक 2 था और ये क्या हो गया -1 कॉस पाई -1 -2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो कितना आया +2 आई नॉट बाय पाई, सही। तो ये याद रखना है कि साइनोसोडियल में एवरेज करंट आधे साइकिल का कितना होता है 2 आई नॉट बाय पाई, फुल साइकिल का कितना होता है 0। सिर्फ एवरेज करंट पूछा है, कोई साइकिल बताया नहीं कहां से कहां तक, तो आधे का ही पूछा है 2 आई नॉट बाय पाई, ये याद रखना है डेटा। T/4 का भी पूछेगा तो भी आंसर क्या आएगा 2 आई नॉट बाय पाई, आधा मत कर देना, ठीक है, एवरेज वैल्यू है, तो ये याद रखना है रिजल्ट। तो ये याद कर लो, एवरेज करंट साइनोसोडियल वाले में 2 आई नॉट बाय पाई। 2 आई नॉट बाय पाई की वैल्यू भी बहुत लोग याद रखते हैं, चाहो तो आप लोग भी कर लेना। 2 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट कितना होता है पाई, ये नहीं, ये तो लिख ही दोगे 0.6 समथिंग आएगा ना, कैलकुलेट कर लेता हूँ, लिख लो तुम लोग। तो 2 आई बाय पाई याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। .636 हो गया। तो अब अगर ये इसमें तो इंटीग्रेट करना पड़ गया, लेकिन अगर मान लो ट्रायंगुलर दिया हुआ है और बोला है एवरेज करंट, मैक्सिमम करंट आई नॉट है, एवरेज करंट पूछा है, एक साइकिल में पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो एवरेज 0 से T/2 का निकालेंगे और 0 से T निकालोगे तो 0 आएगा, 0 से लेकर T तक आधे पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, तो 0 से T/2 ही पूछा है, तो इस केस में एवरेज बहुत इजीली निकल जाएगा। आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया निकाल लो और टाइम से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रल आई डी टी इज ऑल्सो एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ, तो इतने पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है डिवाइड, तो बस आंसर आ गया आई नॉट बाय, ठीक है। और इसमें एक चीज और देख लो, हटा दो ना, ये ट्रायंगल अगर कंप्लीट रहता ऐसा सिमिलर है इसलिए साथ बना देता हूँ, करंट आई नॉट, ये T/2, ये T, 3T/2 एंड सो ऑन, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। इस केस में पूछता आपसे कि एवरेज करंट बताओ, तो भी क्या आंसर आता सेम ही आता, फर्क ही नहीं पड़ता, एवरेज ही निकाल रहे हो। हाफ बेस हो गया T/2, हाइट कितनी है आई नॉट और टाइम कितना है T/2, तो इसका आंसर भी हो गया आई नॉट बाय 2। इसका बताना, एक आसान है वो पूछ रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट। तो एवरेज करंट ऐसे निकाल लिया साइनोसोडियल का, इसका मान लो आपके पास अब क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, देखते आना, I इज इक्वल टू 4 sin पाई टी, एवरेज करंट की वैल्यू
अभी तो याद किया है 2I0/पाई, तो 2I0/पाई, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रहे, सही है ना। तो 8/पाई, मान लो आपके पास I इज इक्वल टू, अब ऐसा कर दिया 2 + 4 sin ωt, 2 + 4 sin ωt, इसमें पूछा एवरेज कितना आ जाएगा। देखो 2 तो कांस्टेंट है, उसका एवरेज तो 2 ही रहने वाला है, तो बस ऐड कर दो I एवरेज इज इक्वल टू 2 + 2I/5, सही है ना। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व भी करोगे तो लिखोगे इंटीग्रल 2 + 4 sin ωt dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 से t/2, 0 से t/2, यही करोगे मैथमेटिकली। तो इस वाले का तो हमने याद कर ही लिया है, और इस वाले में क्या आएगा 2 dt बाय इंटीग्रल dt, तो 2t/t 2 ही बचेगा ना, कांस्टेंट है, तो इसलिए अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2 + 4 sin ωt। तो दो रिजल्ट याद कर लिया। क्या रिजल्ट यहाँ लिख लेता हूं कि अगर I इज इक्वल टू I0 sin ωt या cos ωt है, तो इस केस में एवरेज कितना हो गया 2I0/पाई, और अगर I इज इक्वल टू A + B sin ωt है, तो इस केस में एवरेज करंट कितना हो गया A + 2B/पाई, और इस केस में पीक कितना हो जाएगा A + B। क्लियर है? तो ये लिख लो पहले। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, डिफिकल्ट तो क्या ही, आसान ही समझाता हूँ। पर ये दो रिजल्ट याद रखो। ठीक है, अब देखना, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिंपल सा ही आएगा, और ना मुश्किल हो जाएगा। मान लो कॉम्प्लिकेटेड आ भी गया, तो बेसिक तरीका क्या है, इंटीग्रल I dt बाय इंटीग्रल dt। तो अब अगर आपके पास 4 sin ωt है + 3 cos ωt, इसका पूछेगा फाइंड द एवरेज करंट, और इस केस में रिजल्ट वो बता देगा कहाँ से कहाँ तक। मान लो 0 से t का एक पूछ लेता हूँ, एक 0 से t/2 तक का एवरेज पूछ लिया अगर, और एक मान लो 0 से t/4 का। इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इजी दिया है। देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला तो याद ही है, कहीं तो लिखा था 2I0/पाई, इसका एवरेज कितना होगा, अगर ये I0 है तो इसका एवरेज कितना आएगा 2I0/पाई, अगर सिर्फ यहां तक है तो एवरेज कितना आएगा 2I0/पाई। एवरेज ले रहे हैं, वैल्यू हाफ मत कर देना, एवरेज तो सेम ही रहेगा, सिमेट्रिक है। तो 4 sin ωt + 3 cos ωt का एवरेज चाहिए, है ना। इसमें एवरेज करंट चाहिए 0 से t। 0 से t में क्या लगता है, क्या आंसर आएगा पूरे एक साइकिल में 0 ही आएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। 4 sin ωt का ग्राफ बना लो, बन गया, ठीक है। और 3 cos ωt का भी ग्राफ बना लो, इसकी वैल्यू कितनी है 4। cos ωt का ग्राफ कैसे बनेगा, शुरू में मैक्सिमम, थोड़ा मैं रफली ऐसे कर देता हूँ, इजी रहेगा ड्रॉ करना। 3 यहाँ पर है, -3 का यहाँ होगा, बताओ यहाँ पर मैक्सिमम, फिर 0, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, फिर इसके मैक्सिमम पे 0, और फिर मैक्सिमम, सही है। वैल्यू कितनी होगी इसकी 3। ये कौन सा पॉइंट है t/4, ये t/2, 3t/4 t। अब देखते जाओ 0 से t, दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल लेते हैं। ब्लैक वाले का एवरेज कितना आएगा 0, रेड वाले का एवरेज भी 0। 0 से t/2 देखो, तो 0 से t/2 में रेड वाले का एवरेज कितना हो गया, रेड वाले का आधे टाइम पॉजिटिव है, आधे टाइम 0 ही हो गया, तो रेड वाले का एवरेज 0 लिख दो। अब ब्लैक वाले का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, कितना हो गया 2I/5, तो ये आंसर हो गया। 0 से t/4 का पूछा है, इसका भी एवरेज आएगा और रेड वाले का भी आएगा, दोनों पॉजिटिव ही है। अब दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट तो हमें याद ही है, तो कितना हो जाएगा, रेड वाले का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 3/पाई, और ब्लैक वाले का 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, हाँ टोटल 8/पाई। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, क्वेश्चन ऐसा ही देंगे, ज्यादा मैथमेटिकल नहीं देंगे। क्लियर है सबको ये?
तो इसी 3 टाइप के फंक्शन का एवरेज पूछेंगे, एक ट्रायंगल रहेगा, एक साइनोसॉइडल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये ऐड कर देंगे, और या तो एकदम स्टैंडर्ड कांस्टेंट वाला रहेगा। तो एवरेज समझ में आ गया, पीक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद आरएमएस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर। इसका देखता हूँ कौन लिख पाता है। एक बार ट्राई करना सब लोग, 0 से 3t/4 तक का। चलो देखो एक बार, बाकी लोग भी 3t/4, तो देख लो मेरे साथ ही, यहां तक जाना है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, 0, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना हो जाएगा, -2 × 3/π, सही है ना। और ब्लैक वाले का ये पूरा पॉजिटिव है और आधा पार्ट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक पॉजिटिव, तो +2 × 4/, ठीक है ना। अब किसी रैंडम पॉइंट का पूछ लेंगे तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट नहीं पूछा। देखना डीसी इक्विवेलेंट करंट क्या होता है। इस केस में रिजल्ट्स आ गए हैं। अगर आपसे पूछूंगा मैं पीक करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे I0। एवरेज करंट की वैल्यू कितनी है, तो 2I0/π। अब है डीसी इक्विवेलेंट करंट का मतलब है कि ये करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, 0 से I0, I0 से 0, 0 से -I0, -I0 से 0। तो अगर करंट कांस्टेंट बनाना है तो उसकी क्या वैल्यू ले कि वो डीसी करंट के बराबर आ जाए। जैसे एवरेज करंट तो समझ में आ गया 2I0/π। डीसी इक्विवेलेंट का मतलब है कि वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट करंट इन डीसी, और ये जो रिलेट करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू पावर, बेसिकली कंज्यूम सेम पावर, कंज्यूम सेम पावर। तो डीसी इक्विवेलेंट का मतलब है करंट की क्या वैल्यू ले ले कि जितना पावर एसी में कंज्यूम कर रहा है उतना ही किसमें कंज्यूम करे, डीसी में, ठीक है। एवरेज करंट नहीं है। डीसी इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों में पावर क्या कंज्यूम हो, सेम। अब पावर क्या फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टर के अक्रॉस I²R, तो बेसिकली I² का एवरेज लेना है, ठीक है। तो जो डीसी इक्विवेलेंट करंट को और क्या बुला दिया, रूट, नीचे लिख देता हूं। तो डीसी इक्विवेलेंट करंट मतलब वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट करंट इन डीसी सच दैट दे कंज्यूम सेम पावर, और पावर इज रिलेटेड टू I²R। तो बेसिकली I² का एवरेज लेना है, तो उसी को बुलाते हैं रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट इसलिए हम लोगों ने डिफाइन किया क्योंकि डीसी से इक्वेट करके पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस करंट, उसको ये भी बुला सकते हो डीसी इक्विवेलेंट करंट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा डीसी इक्विवेलेंट मतलब आरएमएस ही निकालना, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस करंट, और करना क्या होता है उल्टा, स्क्वायर मीन रूट। मतलब अगर आपके पास I = I0 sin ω t है, तो I RMS क्या हो जाएगा, स्क्वायर ले लो करंट का, उसका एवरेज लो, तो I² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। ये किसका एवरेज ले रहे हैं हम लोग, I² का एवरेज ले रहे हैं, और I² के एवरेज लेने के बाद उसका क्या ले लो, रूट। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज लेकर उसका रूट ले लो। क्लियर है। तो हम लोग ये रूट मीन स्क्वायर मतलब I² के एवरेज वैल्यू का रूट ले रहे हैं। डन, रूट मीन स्क्वायर समझ में आ गया है। अब इसकी वैल्यू हम लोग साइनसोइडल के लिए डिराइव करेंगे, बाकी सब के लिए लॉजिकली लिखेंगे। या कोई रैंडम फंक्शन आ गया तो उस फंक्शन को स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके एवरेज लोगे, और जो आंसर आएगा उसका क्या ले लोगे, रूट। तो ये आरएमएस करंट हो गया। तो देखो एक फटाफट करते हैं, या बिना सॉल्व किए बता देता हूँ। देखिए अगर I = I0 sin ω t है, I RMS चाहिए, तो I RMS = पहले I² कर दो, तो I² sin² ω t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, और पूरे का क्या लोगे, अब 0 से t/2 लो या 0 से t लो, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जहां से लेना है जो ले लो 0 से t/2 ही लिख लेता हूँ, और ये भी 0 से t/2। अब ये इंटीग्रेट करूँ या डायरेक्ट सबको बताया है मैंने, sin² ω t का इंटीग्रेशन क्या आता है, हाफ आता था, θ/2 या जो भी है, कोई बात नहीं, नहीं बता दो मैं बता देता हूँ। कहाँ बताऊँ, इधर बता देता हूँ शॉर्ट में, देखना I² कांस्टेंट है, sin² ω t को कभी भी इंटीग्रेट करोगे तो फिर से बता देता हूँ, ये यूज करते हैं हम लोग। cos 2 ω t =
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखना मत, बस देखते रहना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है dt, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 dt। क्या आएगा 1 बाय 2 dt माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी dt। कॉस 2 ओमेगा टी इससे तो हो गया t बाय 2। कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, अब 0 से अगर t बाय 2 करो, लोअर लिमिट डालोगे तो कितना आएगा 0, और अपर सही है ना, साइन 0 0, और अपर लिमिट डालोगे तो साइन 2 ओमेगा और टाइम के बदले t बाय 2 डालो तो ये आएगा। टाइम क्या होता है 2 पाई बाय, और साइन 2 पाई भी क्या होगा 0, तो राइट वाला टर्म हमेशा 0 आ जाएगा। 0 से t बाय 4 करोगे तो भी 0 आ जाएगा, तो बचता सिर्फ क्या है हाफ dt। तो ये ऐसे बहुत जगह आया था ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को भी करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा हाफ। क्लियर है, हाफ इंटू dt। तो बताओ अब इसका रिजल्ट क्या लिख दें। तो ये याद रखना है, ठीक है, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, आंसर हमेशा हाफ इंटू dt आएगा। तो ये आ गया आपका आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया हाफ इंटू टी, 0 से t बाय 2, और नीचे भी कितना है t बाय 2। t बाय 2 क्या हो गया कैंसिल, बच आइए रूट। तो बचा, समझ में आया ना, अपर लिमिट लगाओगे तो t बाय 2 आएगा, नीचे भी t बाय 2 है, t बाय 2 कैंसिल हो गया, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाय क्या बचा 2, कैसे बचा, हाँ t बाय 2 कैंसिल हो गया तो एक 2 बचा, और इसका क्या ले लोगे रूट। तो ये रिजल्ट याद रखोगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो साइनोसोडियल के लिए याद रखना है, ठीक है, आई आर एम एस इज आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। आई नॉट मतलब क्या है आई पीक, आई नॉट को आई पीक भी लिख दो चाहो तो, आई पीक डिवाइडेड, ये रिजल्ट याद रखना है। अच्छा ये 1 बाय रूट 2 कितना होता है, एवरेज बड़ा या पीक बड़ा है, ये क्वेश्चन है मेरा। बड़ा कौन है 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 कितना होता है 1.414, 0.707, 0.7 आई पीक, और वो कितना आया था, तो आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई पीक, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आर एम एस बड़ा है ना, वो भी कर लेता हूँ, कितना आया था इसका 0.7 डिवाइडेड बाय वो कितना था, नहीं पॉइंट में निकालना चाह रहा हूँ, वो कितना था 0.67, 637, 1.1। क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, इसको फॉर्म फैक्टर बुलाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेशियो ऑफ आरएमएस टू पीक इज फॉर्म फैक्टर। तो ये साइनोसोडियल के लिए कितना आ रहा है, किसी और फंक्शन के लिए कुछ और आएगा, तो कभी भी फॉर्म फैक्टर पूछ ले, साइनोसोडियल का पूछा सीधा 1.1, किसी और का पूछा है तो आरएमएस निकालोगे, उसका पीक निकालोगे, दोनों को डिवाइड करो, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, ये भी लिख लो। अब अलग अलग फंक्शन में आरएमएस निकालते हैं। ठीक है, एसी है, सॉ टूथ, मैक्सिमम करंट आई नॉट, मिनिमम माइनस आई नॉट, टाइम टी नॉट 2t0 इस तरीके का है। इसमें बता दो पीक, पीक पहले देखकर बता देना कितना आएगा, आई नॉट, एवरेज क्या आई नॉट बाय 2 ही तो आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय, सही है ना, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाय टी नॉट, तो एवरेज ही। अब इसमें आरएमएस बता दो कैलकुलेट करके, आरएमएस कितना आएगा, स्क्वायर करो उसका एवरेज लो और फिर आंसर का रूट ले लो। और एवरेज किसका निकालोगे, 0 से टी नॉट में ही काम बन जाएगा, क्योंकि जो इसका एवरेज आएगा वही इसका भी आने वाला है, और टोटल ले लोगे तो 0 ही आ जाएगा एनीवेज, तो 0 से टी नॉट तक ही करना है। 0 से टी नॉट स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन लिखो, उसको स्क्वायर करो, एवरेज लो, फिर रूट लो। 1 मिनट का टाइम है सबके पास, करूं मैं भी फटाफट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
y इज इक्वल टू mx, स्लोप tan थीटा, ये कितना है I नॉट, ये कितना है T नॉट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सबको याद है, ओरिजिन से पास करा तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, स्लोप इज tan थीटा विच इज I नॉट बाय T नॉट, तो y के बदले लिख दो करंट और इस टाइम। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था I इज इक्वल टू KT, लेकिन इस केस में क्या हो गया I इज इक्वल टू I नॉट बाय T नॉट, स्लोप हो गया तो I इज इक्वल टू I नॉट बाय T नॉट T, सही है ना। टाइम 0 डालो, करंट कितना आ रहा है 0, और टाइम को T नॉट डालो, करंट आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, RMS चाहिए, तो RMS के लिए पहले स्क्वायर करो I स्क्वायर dt बाय इंटीग्रल dt, और इसका रूट लेना है। I स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा I नॉट बाय T नॉट का स्क्वायर इंटू T स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt 0 से T नॉट, 0 से T नॉट, सही है। स्क्वायर कर दिया, उसका हम लोग वो ले रहे हैं, बाद में रूट ले लेंगे लास्ट में, तो ये I स्क्वायर लिख देता हूँ, I RMS का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। अब I नॉट T नॉट कांस्टेंट है, T स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा T क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर बाय T नॉट स्क्वायर, तो एज इट इज ये हो जाएगा T क्यूब बाय 3, 0 से T नॉट, और नीचे भी क्या बचेगा dt का इंटीग्रेशन T हो गया, तो ये T नॉट हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो गया, ये T नॉट क्यूब हो जाएगा, तो ये T नॉट, ये स्क्वायर, ये सब कैंसिल ही हो गया, बचा आपके पास I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, I RMS चाहिए, तो I RMS इज I नॉट डिवाइडेड बाय, क्लियर है। कोई भी लीनियर फंक्शन रहेगा उसका यही आने वाला है, तो याद रख सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रायंगुलर अगर पल्स दे दिया, उसका RMS पूछेगा तो I नॉट बाय रूट 3, और इसका फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, ट्रायंगुलर पल्स का फॉर्म फैक्टर था RMS बाय एवरेज, तो FF हो जाएगा इसका कितना, ठीक है, तो ये 1 बाय रूट 3 हो गया, और एवरेज कितना आया था 2 बाय रूट 3, कितना आता वैल्यू, ठीक 1.1 आ रहा है, आ रहा होगा जो भी आ रहा होगा, 2 बाय रूट 3 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, एक बार सब लोग लिख लो, बताना मत, फिर देखें कितने सही कितने गलत। 4 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, RMS पीक एवरेज, इजी क्वेश्चन है, तीनों बताना सही। 4 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, ठीक है, कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है। देख लिया सबने, देखिए गया वो क्या करना चाह रहा हूं, sin 2 थीटा इज, यही यूज करोगे ना इसमें, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। I इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लो तो ये क्या है 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो करंट इज 2 sin 2 ओमेगा टी, ये क्वेश्चन। तो अंदर वाले से मतलब नहीं है, पीक वैल्यू कितनी हो गई 2, एवरेज हो गया 2, I नॉट बाय पाई, RMS हो गया 2 बाय रूट 2 इज इक्वल टू रूट, I पीक 5। अब एक चीज है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, ये देखो प्योर साइनोसोडियल प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में आ सकता है कि नहीं। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है तो 5 sin ओमेगा टी प्लस जो भी फेज एंगल आएगा वो आ जाएगा, इनफैक्ट tan 37 ये जो भी आएगा। तो ये है अगर कभी भी प्योर साइनोसोडियल फंक्शन हो, या सॉरी प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में रिजल्ट सारे सेम रहेंगे जो साइनोसोडियल के लिए निकाला था। अगर आपको पीक पता है 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इस केस में अगर एवरेज पूछ लिया आपसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 I नॉट बाय पाई था तो 2 इंटू 5 बाय पाई, वरना एवरेज के लिए फिर अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता। तो प्योर अगर साइनोसोडियल या प्योर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो सेम रिजल्ट लगा सकते हो। अब इसमें RMS पूछेगा तो वापस दिमाग नहीं लगाना है, RMS इज I पीक डिवाइडेड बाय रूट 2, I पीक कितना है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो वैसे ही अब एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, अगर I इज इक्वल टू a sin थीटा या a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी,
ये कहीं लिखा था ना हम लोगों ने, तो इसके इसमें पीक कितना आ गया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर आई अगर एवरेज पूछेगा तो सीधा 2 टाइम्स आई पीक बाय पाई, और आई आर एम एस पूछेगा तो आई पीक डिवाइडेड बाय रूट। ये भी एक लिख लो फॉर्म, एक और फिर लिखते हैं, याद रखना है सब सारे तरीके, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे आपको। हो गया ना, सब ले लिया, क्या आया, ठीक है, पीक निकाल लिया होगा, अंडर रूट आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos 60, यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, दोनों में साइन साइन कर दिया ना इजी, तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया cos 60 कितना होता है हाफ, ये 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, रूट 7 आई नॉट पीक आ गया, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 2 क्या था बाय रूट 2 ना, तो रूट 7 बाय 2 आई नॉट, और एवरेज 2 आई बाय पाई था, तो 2 रूट 7 आई नॉट बाय पाई, सही है, देख लो एक बार जल्दी हो जाए, डन, इसे देख कर बताना एक बार, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मान लो पीक एवरेज और आरएमएस चाहिए, सबसे पहले क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 या आई नॉट बाय 2, और बचेगा क्या 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो क्या बनेगा ये साइन 2 ओमेगा टी, तो इसका पीक कितना आ जाएगा आई नॉट बाय 2, आर एम एस आ जाएगा आई नॉट बाय 2 रूट 2, और एवरेज आ जाएगा 2 आई नॉट बाय पाई, तो आई नॉट बाय पाई, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लास्ट एक्सप्रेशन बस बता देता हूँ फिर खत्म करूँ। अगर ये प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए फिर क्या करोगे, देखो स्टेटमेंट ही लिख लो, मान लो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस केस में पीक तो पता ही है कितना ए प्लस बी, अब एवरेज, एवरेज भी बताया था इसका, ए तो कांस्टेंट है उसका तो यही रहेगा, और 2 बी बाय पाई, अब इस केस में आरएमएस आप ये मत लिख देना आई पीक डिवाइडेड बाय रूट 2, क्यों, क्योंकि ये प्योर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है करने की, ये गलत है। अब करोगे कैसे, तो इसका करेंगे नहीं सॉल्व, डायरेक्टली देखना, इसका रिजल्ट करोगे, अगर आई आर एम एस चाहिए तो आप स्क्वायर करोगे ए प्लस बी साइन ओमेगा टी पूरे लिखोगे, इसका स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, और इससे पूरे का क्या लोगे रूट, आएगा क्या डायरेक्टली बता रहा हूं, एक टर्म इसके स्क्वायर वाले का तो हमें पता ही है कितना आता है आई नॉट बाय रूट 2, कॉन्स्टेंट ही है, इसका तो कांस्टेंट ही रहेगा, और एक टर्म में आएगा 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो भी आएगा ना, सॉरी क्या आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब फाइनली सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आई आर एम एस आएगा वो ऐसे सोच सकते हो आप, अंडर रूट, याद रखने का तरीका है कि एक ए स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही, और आई आर एम एस कितना होता, सिर्फ यही रहता तो आर एम एस कितना होता, अगर सिर्फ यही रहता तो आरएमएस की वैल्यू कितनी लिखते हैं, मतलब b बाय रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो b स्क्वायर बाय 2, दोनों का रूट ले लोगे ये आरएमएस आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्लियर है, समझ में आया ना क्या किया, एक ए स्क्वायर हो गया, और इसका आरएमएस b बाय रूट 2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाय 2 आएगा, दोनों को ऐड करके रूट ले लेना, इसको सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन ऐसा ही बनेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा, तो आई आरएमएस याद कर लेना, आई पीक आई एवरेज पता ही है, मैंने अभी एक नोट्स भेज दिया, लास्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाया था, सब लिखा हुआ था, तो उससे भी रेफर कर लेना, और एक लास्ट चीज बस देख लो, यही मैं बना रहा हूं, एक चीज होती है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, जैसे ये पॉजिटिव है और फिर क्या होता था नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ये एसी है, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा नेगेटिव वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव वाले को 0, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाला फिर क्या है 0, ये एक साइकिल हो गया। अब इस केस में जो एवरेज करंट है वो स्टैंडर्ड का आधा हो जाएगा या नहीं,
जो एवरेज करंट है, इस पार्ट में तो करंट 0 है और इसका एवरेज आपको पता है, तो एक साइकिल का टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज कितना था? 2I0 बाय पाई, तो 2I0 बाय पाई एवरेज था, उसका क्या हो जाएगा? हाफ इन वन साइकिल। क्यों हो गया हाफ? समझ में आ गया? क्योंकि आधे में तो करंट 0 है, तो 0 प्लस उस एवरेज का ऐड करके बाय 2 कर दिया। आरएमएस में देखना, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। आरएमएस में तो पहले आरएमएस का स्क्वायर, आरएमएस का स्क्वायर कितना होता था स्टैंडर्ड? I0 स्क्वायर बाय 2। आधे में तो करंट 0 है, तो इसमें भी इस वाले पार्ट का जो स्क्वायर का एवरेज होगा वो भी कितना हो जाएगा? हाफ। और फिर इसका रूट लोगे तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? I0 बाय आई एवरेज कितना हो गया? I0 बाय पाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का याद कर लेना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवरेज कितना हो जाएगा एक साइकिल का? I0 बाय पाई, और आरएमएस कितना हो जाएगा? I0 बाय 2। स्क्वायर किया तो I0 बाय 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट आया, उसका आधा कर दिया, फिर से रूट ले लिया। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का लिख लेना। वैसे तो ये उसमें है, इसमें सेमीकंडक्टर में, बट इसका रिजल्ट अभी याद रख लेना। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? हाँ, जो नेगेटिव को 0 किया फुल वेव रेक्टिफायर में, नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव। पढ़ेंगे आगे हम लोग, ऐसे आज नहीं पढ़ना है। बट फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा, नेगेटिव के बदले उसको भी क्या कर दिया? पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट वही रहेगा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, लिख लेना। तो ये पहला पार्ट हो गया एसी का। मोस्टली सब याद रखने वाली चीज ही है, जो आज पढ़ाया उसका एक नोट भी भेजा है, वो भी देख लेना। और एक असाइनमेंट दिया है, कुछ 2-4 क्वेश्चन उसमें थोड़े अलग होंगे जो भी नहीं पढ़ाया, बट बाकी ट्राई कर सकते हो। हम लोग सब आरएमएस पीक ये कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा, निकाल सकते हो? 2 सेकंड पे करंट कितना, तो टाइम को 2 डाल देना तो करंट इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट ट्राई करो, सारा एक्सप्रेशन याद कर लेना। नोट्स भेजा, उसमें समरी भी लिख दिया, देख लेना एक बार सब।